ओके गाइस, फाइनली काफ़ी वेट करने के बाद आज 12 अगस्त को शाम के लगभग 4-5 बजे सीबीएसई ने कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का क्लास 12th का मोस्ट अवेटेड रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। और जिसमें इन्होंने साफ साफ बताया है कि 53% बच्चे ही इस बार पास हो पाए हैं, जो कि कंपार्टमेंट जिन बच्चों का लगा था केवल 53% बच्चे ही पास हो पाए हैं। और लास्ट ईयर 2025 में ये परसेंटेज 38 के अराउंड था, केवल 38% बच्चे पास हुए थे। सो नो डाउट 12% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है कंपार्टमेंट एग्जाम को पास करने को लेकर। यानी 1,64,000 बच्चों में से लगभग 75,000 बच्चे फेल हैं। इसका मतलब उनका अगेन कंपार्टमेंट लग गया है, कंपार्टमेंट के बाद दोबारा कंपार्टमेंट। तो अभी 4 टाइप के बच्चे हैं, वो बच्चे जो कि पास हो गए हैं, वो बच्चे जो फिर से फेल हो गए हैं, वो बच्चे जो जस्ट पास हुए हैं यानी उनका 1-2 नंबर जस्ट पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है या फिर एकदम पासिंग मार्क्स के बराबर ही नंबर है, और वो बच्चे जो कि 75% क्राइटेरिया या फिर अपना परसेंटेज इंप्रूव करने के लिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिए थे, वो बच्चे। इन सभी चारों कैटेगरी के बच्चों, चारों टाइप के बच्चों की मैं बात करने वाला हूँ, और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इन सभी चारों कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये डेटा पहले हम देख लेते हैं। 3 लाख बच्चे लगभग सप्लीमेंट्री एग्जाम का फॉर्म भरे थे और 2,75,000 के आसपास उसमें अपीयर हुए थे। इंप्रूवमेंट के बच्चे 1,11,000 के आसपास थे और कंपार्टमेंट के बच्चे 1,64,000 के आसपास थे। देखिए, इंप्रूवमेंट वाले तो सभी पास बच्चे थे, वो केवल अपना परसेंटेज बढ़ाने के लिए या जेई के लिए 75 क्राइटेरिया पूरा करने के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम भरे होंगे। और कंपार्टमेंट में से भी 50% बच्चे फिर से 75,000 बच्चे फिर से फेल हो गए, जो कि अगले साल एज अ प्राइवेट कैंडिडेट फिर से एग्जाम देंगे। बाकी प्रिंटेड मार्कशीट और इसको मैं डिटेल में कवर करूंगा आने वाली वीडियोस में कि अगर आप पास हो गए हैं तो आपको अपनी प्रिंटेड मार्कशीट, जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है सीबीएसई की, वो कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, पोस्ट रिजल्ट सर्विसेज जैसे रिवैल्यूएशन, आंसर शीट फोटोकॉपी, इसके लिए भी एक डिटेल वीडियो आएगी अलग से। तो सबसे ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट है इन चारों कैटेगरी के बच्चों के बारे में बात करना। सबसे पहले जो बच्चे पास हैं और अच्छे नंबर से पास है, जैसे उनका 12-13 नंबर पहले आ रहा था, अभी उनका 35-40 नंबर आ रहा है, या फिर पहले वो फेल थे, उनका 17-18-19 नंबर आ रहा था, अभी उनका 40-45 नंबर आ रहा है। उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने काफ़ी मेहनत करी, ये उसी का रिजल्ट है। और आपकी अभी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपका ये साल एक साल वेस्ट ना हो, क्योंकि कंपार्टमेंट की वजह से आपको कोई कॉलेज एडमिशन अभी नहीं दे रहा था, क्योंकि क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम जिसका लगा रहता है उसको कोई कॉलेज एडमिशन नहीं देता है, केवल फ्रेश पास कैंडिडेट्स को ही कॉलेज एडमिशन देता है। तो जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, आपको फटाफट अपनी डिजी लॉकर वाली मार्कशीट ही, अभी प्रिंटेड मार्कशीट तो अभी आपकी आई नहीं होगी, तो डिजी लॉकर वाली मार्कशीट जल्दी से आपको अपने कॉलेज में सबमिट करनी है। जो भी आपका कॉलेज का प्रोसेस होगा, क्राइटेरिया होगा, उसको उसको अच्छे से फॉलो करना है। और अभी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपका ये एक साल वेस्ट नहीं होना चाहिए, बस। और अगर आपको ड्रॉप लेना है, अगर आपको अपने परसेंटेज इंप्रूव करना है, तो वो अलग बात है। बाकी जो बच्चे अगेन इस बार फिर से फेल हो गए हैं, एंड ज़्यादातर चांसेस है कि आप 5-6 से ज़्यादा नंबर से ही फेल हुए होंगे, क्योंकि 1-2 नंबर से फेल होने पे सीबीएसई हमेशा ग्रेस मार्क्स देती है। जैसे अगर पासिंग मार्क्स 23 है, तो आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 21-22 नंबर आपके बन रहे हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा रेयर केस हो सकता है, क्योंकि सीबीएसई की ऑफिशियल पॉलिसी है, वो एक या एक से ज़्यादा नंबर का ग्रेस देती है। तो ये चांसेस मैक्सिमम है कि आप 5 या 6 ऐसे नंबर से आप फेल हुए होंगे। तो देखो, अगर आपका नंबर फेल होने का गैप कम है, जैसे 3-4 या 5 नंबर है, तो आपको रिवैल्यूएशन का एक ऑप्शन मिलता है, लेकिन उसकी उम्मीद तभी रखना जब आपको एक्चुअल में लगता है कि आपको पास होना ही चाहिए था, लेकिन आप फेल हो गए हो और आपके एक्सपेक्टेशन से भी कम नंबर है, तभी आप उसका भरोसा रखिएगा। नहीं तो आप प्राइवेट कैंडिडेट के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी अगर आप रेगुलर कैंडिडेट है, तो आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट पहली बार अपीयर हो रहे होंगे, तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी लगातार। फॉर्म कब आएगा, इसका सिलेबस क्या रहता है, क्राइटेरिया क्या रहता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, ये सभी डिटेल्स आपको इसी चैनल पे मिलेगी। एंड रिवैल्यूएशन की उम्मीद आप तभी रखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा अभी, क्योंकि अभी 1-1.5 महीने आपका रिवैल्यूएशन का प्रोसेस शुरू होने में, फिर ख़त्म होने में टाइम लगेगा, फिर उसकी रिजल्ट डिक्लेयर होने में टाइम लगेगा। तो साइड बाय साइड आप उसकी उम्मीद छोड़ के आप प्राइवेट कैंडिडेट एज उसकी प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट कर देंगे, तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन में नंबर बढ़ना एक केवल लक या चांस हो सकता है। अगर आपको 100% श्योर है, तभी आपका रिवैल्यूएशन के ऊपर आपको डिपेंड होना चाहिए। उसके बाद अगर आप जस्ट पास है, यानी 23 में से 23 ही नंबर मिल रखे हैं, अगर पासिंग मार्क्स 23 है तो, या 25-26 नंबर मिल रखे हैं, तो देखिए आपके पास अभी दो ऑप्शन है। या तो आप पास कैंडिडेट्स की तरह, जो मैंने अभी इतना पूरा बताया, आपका एक साल वेस्ट ना हो, अगर आप चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। और अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना है, अपना परसेंटेज इंप्रूव करना है, या फिर आपको ड्रॉप लेना है, तो ये दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। या तो आप पास की तरह आप एडमिशन ले लो कहीं पे, या तो आप ड्रॉप लेके फिर से या तो इसको इम्प्रूव करो, या तो किसी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके पास अभी ये दो ही ऑप्शन है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए पहला ऑप्शन बेटर रहेगा। और वो बच्चे जो 75% क्राइटेरिया लैक कर रहे हैं, देखिए जिनका हो गया 75%, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट जो बच्चे 75 से चूक रहे हैं, जिनको जेई, जैसा कि हम सबको पता है, जेई में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
होती है एडमिशन की, 75% बोर्ड एग्जाम में रहना चाहिए। तो कई बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं उसके लिए, तो जिनका 75% क्राइटेरिया फिल नहीं हुआ है उन बच्चों के पास भी दो ऑप्शन है, या तो आप उन कॉलेजेस को टारगेट करिए जो 75% क्राइटेरिया नहीं मांगते हैं, या फिर आपके पास अगेन ड्रॉप का ऑप्शन है, एक ईयर अपना एक ईयर और यूज़ करने का ऑप्शन है, और अपना एक ईयर वो यूज़ करके अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका 75% क्राइटेरिया फिर फुलफिल हो सकता है तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। एंड अगेन आपको एग्जामिनेशन के लिए, जेईई एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना चाहिए अगर आपको 100% लगता है। एक सेल्फ बिलीव होता है जिसमें आपको पता रहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मेरी क्षमता क्या है। तो इस हिसाब से अपना डिसीजन आप खुद ले सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए, मेरे भी ऊपर डिपेंड मत होइए, किसी से पूछिए मत। आपको खुद पता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो मैंने चारों कैटेगरी की बच्चों की बात कर ली। फिर भी अगेन आपको अगर कोई भी छोटा सा डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट होता है, और अपना एक्सपेक्टेड स्कोर मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि परेशान है इस बार के रिजल्ट से। एंड आगे जो भी अपडेट होता है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, रीवैल्यूएशन के लिए तो लगभग सभी को अप्लाई करना चाहिए, अपनी आंसर शीट फोटोकॉपी निकलवानी ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका 1-2 नंबर उसमें और बढ़ जाए, तो इसमें आपका बेनिफिट ही है और आपके पैसे भी बहुत कम लगेंगे, 25 रुपए पर क्वेश्चन। पहले ये सब करवाने में 900 रुपए लग जाते थे, मैंने खुद 900 रुपए पे किए हैं केवल एक क्वेश्चन को रीचेक कराने के लिए। तो अभी तो आपको जरूर करना चाहिए और इसका पूरा प्रोसेस मैं इसी चैनल पे लाता रहूंगा। बाकी मार्कशीट, प्रिंटेड मार्कशीट का प्रोसेस क्या है, प्राइवेट कैंडिडेट क्या होता है, उसके लिए कैसे अपीयर होना है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है बेस्ट तरीके से, कौन सी बुक आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, ये सभी चीज़ें आपको इसी वीडियो पे मिलती रहेंगी लगातार। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। एंड अगेन अगर आपको इन चारों कैटेगरी में अगर आप हो, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।